हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। दोस्तों ये भाग 5 है। इसमें आज हम पढ़ने वाले क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक क्या होते हैं, इकाई सेल क्या होते हैं, ये सब जालक बिंदु क्या होते हैं, सब कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। और हाँ, आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। जैसे समझाएंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट अब तक क्लास में आ चुके, क्लास को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी क्लास चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए मैंने 2 ग्रुप बनाया हुआ, एक व्हाट्सएप का, दूसरा टेलीग्राम का। दोनों ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फटाफट आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पिछले क्लास यानी कि भाग 4 में हमने यहां देख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ससंयोजित ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस क्या होते हैं, ये सब हमने बेसिक डिस्कस कर दिए थे। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को नहीं देखे तो जाकर क्लास को देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक। ठीक है, अब इसका परिभाषा फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा साथ में कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कण, परिभाषा लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, हमने आपको बताया था अवयवी कण क्या होते हैं, जिससे वह मिलकर बना होता है। आप कोष्ठ में लिख लीजिएगा परमाणु। जो पिछले क्लास के जो कि पिछला क्लास जितने स्टूडेंट ने किए होंगे उनको पता होगा ना। और आयन, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट आए हैं तो आप देख सकते हैं जाकर के कि परिभाषा कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, जिसमें कि आपका परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है, जिस व्यवस्था में जुड़कर जालक का निर्माण करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जिस व्यवस्था में जुड़कर जालक का निर्माण करते हैं, जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक कहलाता है। क्या कहते हैं, परिभाषा समझ में आया? ध्यान सुनिएगा, हम आपको समझा देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जिस व्यवस्था में जुड़कर जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय जालक या त्रिविमी जालक कहलाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, आपका जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपका क्या भाई घर है, तो घर में क्या है कि एक ईंटों से मिलकर के बना होता है, बहुत सारी ईंटों से बना होता है। तो ईंटा क्या होता है, एक पर एक रख करके बना होता है। तो दोस्तों ये ईंट जो है वो क्या होगा, आपके इस मकान का अवयवी कण होगा। यानी ये मकान जो है वो किससे मिलकर बना, ईंट से बना है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक। वही कहा गया परिभाषा, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जिसमें क्या परमाणु, अणु, आयन जिस व्यवस्था में जुड़कर जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय जालक या त्रिविमी जालक कहलाता है। बात क्लियर हो गई दोस्तों? यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जैसा कि आपको पता है। पहला आपका होता है एक विमी जालक, ठीक है। एक विमी का मतलब है कि दोस्तों वो क्या होगा, सीधा सीधा, मतलब यानी कि वन डायमेंशन में होगा, ऐसे कुछ ऐसे करके बना रहेगा। ठीक है। दूसरा दोस्तों है आपका द्विविमी जालक। आपने मैथ में पढ़ा होगा 1D 2D 3D। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से बना, जैसे ईंट हो गया आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना रहेगा। ये 2D में हो गया।
और जो तीसरा है आपका क्या होगा, त्रिविमी जालक, त्रिविमी जालक होगा, जिसमें क्या आप घन ले सकते हैं, जिसमें क्या आप दिखाने के पर्पज से आप एक घन का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रिस्टल जालक है। त्रिविमी जालक 3 प्रकार के होते हैं, एक विमी जालक, द्विविमी जालक और त्रिविमी जालक। क्लियर हो गया। अब दोस्तों एक छोटा सा बेहतर पॉइंट आप लोग डाल लीजिएगा, जालक बिंदु किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, जालक बिंदु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। परिभाषा कहता है कि क्रिस्टल जालक में वह बिंदु, ध्यान सुनिएगा, कहता है क्रिस्टल जालक में वह बिंदु, ठीक है, क्रिस्टल जालक में वह बिंदु जहां पर क्रिस्टली कण उपस्थित हो, जहां पर क्रिस्टली कण उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, उसे जालक बिंदु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समझने के लिए मैंने ये लिखवाया हुआ है। जालक बिंदु क्या कहता है कि क्रिस्टली जालक में वह बिंदु जहां पर क्रिस्टली कण उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। यानी जहां पर क्रिस्टली कण उपस्थित होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे। बस इतना ही समझिएगा, बाकी हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आएंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे, धीरे धीरे सब कुछ फिगर के माध्यम से समझाएंगे और साथ में लिखाते हुए बढ़ेंगे। आपको सब कुछ समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आपसे 100% आपको श्योर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। आप लोग इकाई सेल या एकक कोष्ठिका, वेरी इंपॉर्टेंट है, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। ठीक है, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। चलिए इसका परिभाषा हम आपको लिखवा देते हैं, उसके बाद हम इसको समझा भी देते हैं। परिभाषा कहता है क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म न्यूनतम इकाई या सूक्ष्मतम इकाई, क्रिस्टल जालक का साथ में नोट करते चलिएगा, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार पुनरावृत्ति करने पर, जिसे बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है, होता है इकाई सेल या एकक कोष्ठिका कहलाता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में ध्यान सुनिएगा, इस फिगर में जो ये किनारे वाला जो ये वाला फिगर बना हुआ है, ये पूरा फिगर ही क्या कहलाएगा आपका, इकाई सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकाई सेल। अभी जस्ट आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा, अभी जस्ट आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो जो रंगीन है किनारे में, जो वो रंगीन हो गया है ब्लू पूरा, और यहाँ किनारे में निकाल कर उसको रखा गया है, तो वो जो यहाँ नीला दिखाया गया कलर में, उसी को हम बोलते हैं इकाई सेल, यानी छोटा सा सेल। ठीक है, अब परिभाषा सुनिएगा, नाम से ध्यान सुनिएगा। ये कहता है इकाई सेल या एकक कोशिका। अब इकाई सेल का मतलब कि वो बहुत ही छोटा यहाँ पर कोई आपका सेल होगा। ठीक है, तो परिभाषा
भाषा कहता है क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म इकाई, यानी दोस्तों क्रिस्टल जालक है, जैसे कि मान लेते हैं घर, ठीक है, तो घर आपका क्या है, कुछ ऐसे बना हुआ है, इसमें बहुत सारे ईंटों का से निर्माण हुआ होगा, ठीक है, बहुत सारे ईंटों से मिलकर ये बना होगा। तो ये जो ईंट है, ठीक है, ये ईंट है, इस पूरे घर का जो ये एक ईंट है वो क्या कहलाएगा आपका, इकाई सेल कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों ये इकाई सेल इसलिए क्योंकि इसी ईंटों से मिलकर घर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों क्रिस्टल जालक में इकाई सेल क्या होगा, एक सूक्ष्मतम इकाई होता है, ठीक है, उसी का बार बार पुनरावृत्ति यानी उसी का रिपीट कर करके जो आपका क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं। समझ गए। अब दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आप लोग लिख लीजिएगा आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, जिसे शॉर्टकट में आप क्या बोलते हैं भाई, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यानी कि SCC बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपका केंद्रित, ध्यान सुनिएगा, दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसको दोस्तों कल के क्लास में हम लोग इसको पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे आद्य सरल एकक कोष्ठिका जिसे SCC बोलते हैं, और केंद्रित एकक कोष्ठिका। दोस्तों ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका भी 3 प्रकार ये हम पढ़ेंगे और SCC पढ़ेंगे, और ये दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। और आई होप कि आप विश्वास मानिए सभी छात्रों से क्वेश्चन बनेगा और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चलते चलते आप लोग दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आद्य यानी कि सरल एकक कोष्ठिका पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके केंद्रित एकक कोष्ठिका में 3 प्रकार के होते हैं, अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसे BCC बोलते हैं, फलक केंद्रित कोष्ठिका जिसको हम FCC बोलते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये 3 हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आपको लगाना सिखाएंगे और क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।